गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 10। हमारे पाठ का नाम है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं बेटा, क्या होता है विशेषण? हम देखते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की जानकारी दे उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है बेटा। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है वह क्या कहलाता है? विशेष्य। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, नीला बैग, लाल रुमाल, तो नीला क्या हो गया? विशेषण। और बैग क्या हो गया? विशेष्य। लाल रुमाल, लाल हो गया विशेषण और रुमाल हो गया विशेष्य। अब विशेषण के बेटा 4 भेद बताए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और लास्ट में है सार्वनामिक वाचक विशेषण। अब देखते गुणवाचक विशेषण क्या होता है बेटा। गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, ठीक है, आदि की विशेषताओं को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक। जैसे कि कोई मेहनती, दयालु, नमकीन, अमीर, गरीब, ठीक है, हल्का, भारी, ये सब क्या है? ये उसका गुण बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। आगे है परिमाणवाचक विशेषण में क्या बता रहा है बेटा? विशेष्य के माप तोल के बारे में बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 2 किलो चावल, परिमाण में क्या होगा बेटा? उनकी मात्रा बता रहा है, वो नाप तोल बता रहा है। ठीक है, नाप तोल के बारे में जो बताए, जैसे कि 2 किलो चावल, 1 किलो दूध। ठीक है। अब परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद माने गए हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित क्या होता है बेटा? संज्ञा की निश्चित मात्रा के बारे में, उनकी निश्चित मात्रा के बारे में बताए। जैसे कि मैंने 1 किलो आलू खरीदा, वो निश्चित है कि मैंने 1 ही किलो आलू खरीदा है। अनिश्चित में क्या हो जाएगी? संज्ञा के अनिश्चित परिमाण का बोध कराए। जैसे कि ज़्यादा चॉकलेट खाना हानिकारक है। वहाँ पर उसने ये नहीं लिखा है कि मैंने 1 चॉकलेट खाई, 2 खाई। ठीक है, उसको पता नहीं है कि उसने कितने खाई है। ठीक है। उसके बाद आगे है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण विशेष्य की गिनती के बारे में बताए वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। देखो गिनती बता रहा है, जैसे कि 10, 3, 4, 5, क्या है? संख्या। निश्चित संख्यावाचक क्या हो गए? जो विशेषण संख्या की निश्चित संख्या का, देखो जिस तरीके से परिमाण में बता रहा था निश्चित परिमाणवाचक, उसी तरीके से क्या हमारा निश्चित संख्यावाचक। जैसे कि पेड़ पर 2 बंदर बैठे हैं, मेरे पास 3 पेंसिल है, तो यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध करा रहा है वो। ठीक है। अब अनिश्चित में क्या हो जाएगा? ठीक है, उसको जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का संकेत न करके केवल अनुमान लगा रहा है बेटा, वो अंदाजा लगा रहा है। आज कई विद्यार्थी नहीं आए, उसको एग्जैक्ट नहीं पता है कि आज 2 विद्यार्थी नहीं आए या 3 नहीं आए। ठीक है, उसको पूरा नहीं पता है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया बेटा। सार्वनामिक वाचक विशेषण क्या होता है बेटा? जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आए और संज्ञा की विशेषता बताए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मेरा घर विद्यालय के पास है, तो यहाँ पर घर क्या हो गया? संज्ञा हो गया ना। और संज्ञा से पहले क्या आया है? विशेषण। तो वो क्या बता रहा है? वो सर्वनाम की संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया? सार्वनामिक वाचक विशेषण। ठीक है। अब देखो सर्वनाम और सार्वनाम के विशेषण में भेद कैसे करेंगे हम? जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आए तब सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है। अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम आया तो सार्वनामिक विशेषण होगा बेटा, अन्यथा वह क्या होगा? सर्वनाम। देखो यह फूल कितना सुंदर है, फूल क्या है? संज्ञा है। ठीक है, और यह क्या है? सर्वनाम है वैसे, लेकिन वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, वो इसलिए क्या हो गया? सार्वनामिक। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, यह इधर रख दो, इधर तो संज्ञा नहीं है, और उससे पहले यह क्या है? सर्वनाम है। पता चल गया। उसके बाद आगे है हमारा सर्वनाम संज्ञा से पहले आने पर हमेशा सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। देखो उसने भी बताया था ना कि जो संज्ञा से पहले आएगा सर्वनाम, तो वो क्या? और संज्ञा की विशेषता बताएगा, इसलिए सार्वनामिक विशेषण होगा बेटा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही संज्ञा से पहले सर्वनाम आए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि क्या है, मुझे फल पसंद है, फल संज्ञा है, मुझे सर्वनाम है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? सार्वनामिक वाचक विशेषण, सर्वनामिक हो गया। अब उसके बाद क्या है? उसके लिए पुस्तकें लेते जाओ, यहाँ पर उसके तो सर्वनाम है लेकिन लिए संज्ञा नहीं है, तो इसलिए क्या है? सर्वनाम है यहाँ पर ये। उसके बाद देखो विशेषण की अवस्थाएं होती बेटा 3: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब देखो मूलावस्था में क्या होता है?
इसमें विशेषण सामान्य रूप से विशेषण की विशेषता बताए, जैसे कि राम बुद्धिमान है, किसकी विशेषता बता रहा है वो, विशेष्य की कि किसके बारे में बता रहा है कि राम बुद्धिमान है। उत्तरा में क्या होगा बेटा, इस अवस्था में दोनों व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जा रही है, ठीक है। जैसे कि तुलना करने में अधिक, कम, ज़्यादा, इस तरीके से होगा। जैसे कि राम अनिल से ज़्यादा बुद्धिमान है, तो यहाँ पर तुलना कर रहा है कि वो उससे ज़्यादा बुद्धिमान है। उत्तमा में क्या हो जाएगा, जिस रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना कई लोगों, देखो उसमें क्या था, दो व्यक्ति और वस्तु से कर रहा था तुलना, लेकिन इसमें क्या, वो कई व्यक्ति या वस्तु से उसकी तुलना कर रहा है, ठीक है। इसमें सबसे अधिक सबसे कम आदि जोड़ा जाता है, जैसे कि राम कक्षा का सबसे बुद्धिमान लड़का है, तो इसमें क्या हो गया, सबसे हो गया, तो ये हो गई उत्तमा अवस्था, ठीक है बेटा। देखो उत्तमा उत्तरा की अवस्था, मूल अवस्था क्या होगी, सबसे पहले तीव्र, उत्तरा में क्या बना देंगे, तीव्रतर, और उत्तमा में तीव्रतम, प्राचीन, प्राचीनतर, प्राचीनतम, ठीक है। अब उसके बाद देखो विशेषणों की रचना बताई गई है। कुछ शब्द ही मूल में विशेषण होते हैं, जैसे कि अच्छा, वीर, सुंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब विशेषण बनाए गए संज्ञा से। समाज संज्ञा है तो विशेषण क्या बना दिया, सामाजिक, जापान, जापानी, इस तरीके से यहाँ संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाए गए हैं। आगे देखो बेटा, अब मैम ने आपको बताया था विशेषण, ठीक है। विशेषण तो आपको पढ़ा, विशेषण जब विशेष्य से पहले आता है तो उद्देश्य विशेष्य के विधेय कहलाता है। एक होता है बेटा हमारा प्रविशेषण, ठीक है। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, जैसे कि यह बहुत सुंदर फूल है, इसमें क्वालिटी क्या है, विशेषण क्या है, सुंदर है, ठीक है। और बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया कि वो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है बेटा। उसके बाद यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर है बेटा। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे कि सुंदर, मोटा, पतला आदि। विशेषण के 4 भेद है, गुणवाचक, परिमाण, संख्या और सार्वनामिक वाचक विशेषण। आगे विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हम प्रविशेषण कहते हैं बेटा। विशेषण का एक उदाहरण बताना है, यह प्रविशेषण का बताना है बेटा। यह बहुत बड़ा घर है, बड़ा विशेषण हो गया और विशेष्य क्या हो गया, बहुत। विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं बेटा, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा। विशेषण की रचना कैसे होती है, विशेषण की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से होती है। अब यहाँ से आपके एक्सरसाइज के प्रश्न स्टार्ट है बेटा। विशेषण छाट कर लिखना है बेटा हमें इसमें से। ऋतुराज वसंत आ गया, चारों तरफ रंग बिरंगे सुगंधित फूलों का आकर्षक संसार मेरे बगीचे में भी बाहर आ गई। जूही चमेली के सैकड़ों फूलों से लदी डालियां झुकी जा रही हैं, दूधिया चांदनी में इसका सौंदर्य चौगुना हो जाता है। ऊंचे नीचे टीलों पर बहुत सी झाड़ियां भी अपने पर इतरा रही हैं। तो हम इसमें क्या करना है, विशेषण चुनना है, ढूंढना है, लिखना है कि किसका भेद है। जैसे कि सुगंधित हो गया, गुण, उसकी विशेषता बता रहा है, गुणवाचक है वो। आगे रंग बिरंगे भी क्या हो गया, गुण। आकर्षक भी हमारा गुण। सैकड़ों किस में आ गया, संख्या, निश्चित संख्या हो गया ना। इतरा, इतरा भी क्या आ गया, गुण। दूधिया गुणवाचक, चौगुना, यहाँ पे क्या होगा, देखो 4 गुना बताया, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऊंचे नीचे क्या हो गया, गुणवाचक, बहुत संख्यावाचक, मेरे सार्वनामिक। उसके बाद आगे है, नीचे एक विशेषण और दूसरी विशेषता है, इसके उपयुक्त जोड़े बनाने हैं बेटे। जैसे कि हरा भरा उद्यान, स्वच्छ जल, बड़ा आंगन, छायादार वृक्ष, चिर स्मरणीय स्वरूप, लंबा चौड़ा मैदान, मनोहर दृश्य, प्रतिभाशाली छात्र, प्रसिद्ध व्यक्ति, हमारा मैदान, हमारा क्या था, विद्यालय। अब इनके विशेषण बनाने हैं बेटा। विज्ञान, वैज्ञानिक, आगे, अगला, वह, वैसा, तुम, तुम्हारा, ऊपर, ऊपरी, रंग, रंगीला, मीठा, मिठास, मीठा, अच्छा, अच्छाई, तर्क, तार्किक, पूजा, पूज्य, दया, दयालु, दक्षिण, दक्षिणी, हम, हमारा, विदेश, विदेशी, निडरता, निडर, ग्राम, ग्रामीण, प्रशंसा, प्रशंसनीय, परिश्रम, परिश्रमी,
पढ़ना पढ़ाकू, लंबा लंबाई, भारत भारतीय। ठीक है बेटा। उसके बाद आगे इनकी अवस्थाएं लिखनी है बेटा। देखो, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, नवीन नवीनतर नवीनतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, आधुनिक आधुनिकतर आधुनिकतम, अधिक अधिकतर अधिकतम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग कर वाक्य बनाना है। ठीक है, जैसे कि उसका उसका बेटा शरारती है। देखो, बेटा संज्ञा हो गया और उससे पहले क्या आ गया, सर्वनाम। वह बच्चा बहुत नटखट है। मेरा मेरा घर मंदिर के पास है। उस कुर्सी को लाकर यहाँ रख दो। अब हमें क्या कह रहा है बेटा नेक्स्ट प्रश्न की, हमें बताना है कि संख्यावाचक विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। मेरी बहन के घर बादाम का एक पेड़ है, तो एक है, संख्यावाचक हो गया। अब आगे है, रस के लिए 1 किलो आम पर्याप्त होंगे, तो 1 किलो क्या आ गया, परिमाण। 10 ग्राम सोना भी किस में आ गया, माप तोल सकते हैं, परिमाण में आ गया। आगे, रास्ते में बहुत से बच्चे खेल रहे थे, तो क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक। 3 मीटर कपड़ा क्या हो गया, परिमाणवाचक। बाहर बहुत हवा है, तो ये क्या हो गया हमारा, परिमाण। आगे है, प्रविशेषण का प्रयोग करते वाक्य बनाने बेटा। यह साड़ी बहुत सुंदर है। सीता अत्यंत सुंदर है। अब आगे में ठीक या गलत का निशान लगाना है। कौन सा विशेषण परिमाणवाचक है, तो 2 किलो चावल लाना। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, परिश्रमी व्यक्ति का सभी का प्रिय होता है। कौन सा सर्वनामिक नहीं है। अब देखो, उसका काम कभी खत्म नहीं होगा। बाकी सब में क्या है, सब में संज्ञा है, उसके आगे सर्वनाम है। आगे है, कौन सा विशेषण संख्या नहीं है। संख्या बताना बेटा इसमें में 4 लीटर दूध लाना, कम भोजन खाना ठीक नहीं है। आपके सूट में 3 मीटर कपड़ा लगेगा, तो इसमें संख्या नहीं है। क्या, घर के चारों ओर कुछ पेड़ लगाने चाहिए। बेटा मैम ने चैप्टर समझा दिए, बाकी डाउट्स आपके अक्सर लाइव क्लासेस में मैम क्लियर कर देंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय क्लास।